हेलो एवरीवन। तो कल हम लोगों ने जो है स्पाइडर एंड फ्लाई का पार्ट 1 पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है स्पाइडर एंड फ्लाई का पार्ट 2 देखते हैं। फोर्थ स्टैंजा से उसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वो बहुत कोशिश करता है स्पाइडर कि फ्लाई को अपने जाल में किसी तरह से फंसा ले, लेकिन फ्लाई किसी भी तरह से उसके जाल में नहीं आती। तो अब वो दूसरा तरीका इख्तियार करता है, दूसरा तरीका अपनाता है। क्या दूसरा तरीका है, जरा देखिए। कहता है, स्वीट क्रिएचर सेड द स्पाइडर, यू आर विटी एंड यू आर वाइज, हाउ हैंडसम आर योर गजी विंग्स। कहते तुम बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत हो, इतनी स्वीट क्रिएचर्स हो, मतलब इतनी स्वीट हो कि भगवान ने तुम्हारे जैसा किसी को बनाया ही नहीं है। फिर उसके बाद देखिए कहता है क्या, गजी विंग्स, तुम्हारे जो ट्रांसपेरेंट विंग्स हैं, है ना, हाउ ब्रिलियंट आईज योर, हाउ ब्रिलियंट आर योर आईज, और तुम्हारी आंखें कितनी चमकीली हैं, कितनी खूबसूरत हैं, और तुम्हारे पंख कितने ट्रांसपेरेंट, कितने अच्छे लगते हैं, कितने चमक रहे हैं। आई हैव अ लिटिल बुकिंग लुकिंग ग्लास अपॉन माई पार्लर शेल्फ, मेरे पार्लर के शेल्फ में एक लुकिंग ग्लास है, मतलब कि आईना है मेरे यहाँ। अगर तुम वहां पर जाओगे, अपने आप को देखोगे, एडमायर करोगे ना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुमको पता है तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। जाओ मेरे उसमें जाके देखो, आईने में देखो। इफ यू विल स्टेप इन वन मोमेंट, अगर तुम वाकई में, ये बाय गॉड कितना गजब का तरीका इख्तियार कर रहा है स्पाइडर। देखिए कहता है, इफ यू विल स्टेप इन वन मोमेंट डियर, यू शैल बिहोल्ड योरसेल्फ, अगर तुमने एक बार अपने आप को देखा तो तुम बस देखती रह जाओगी, वहीं पर थम सी जाओगी, रुक सी जाओगी। आई थैंक यू जेंटल सर। लेकिन फिर भी इस फ्लाई ने मना कर दिया कि थैंक यू जेंटल सर, शी शेड, फॉर व्हाट यू आर प्लीज टू से, आप जो भी कहते हैं मुझे खुश करने के लिए। एंड बिडिंग यू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नाउ आई विल कॉल अनदर डे, मैं अभी तो जा रही हूँ, आपको विदा कर रही हूँ, मतलब मैं आपसे विदा ले रही हूँ, मैं अब जा रही हूँ, मुझे इजाजत दीजिए, गुड मॉर्निंग, अब हम लोग कल किसी और दिन मिलेंगे, बात करेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि पहले दूसरे तीसरे स्टेंजा में यहाँ पर वो उसको एकदम इनडायरेक्टली मना कर देती है, ओ नो नो कहती है। देखिए ओ नो नो, यहाँ पर ओ नो नो, ठीक। फिर उसके बाद दोबारा फिर ओ नो नो, ठीक। फिर उसके बाद तीसरी बार फिर से ओ नो नो, ठीक। लेकिन चौथी बार में ये पर कहती है आई विल कॉल अनदर डे, ठीक है, हम लोग किसी और दिन बात करेंगे, ठीक है। यहां पर थोड़ा थोड़ा फ्लाई का झुकाव स्पाइडर की तरफ हो रहा है। The spider turned him round about and went into the his den. वो तो पलटा और चला गया अपने den, माने गुफा होता, मतलब यहाँ पर उसका मकान समझेंगे, घर समझेंगे। For well he knew the silly fly would soon come back again. क्योंकि उसको पता था वो बेवकूफ मक्खी जो है, silly बेवकूफ मक्खी जो है, वो वापस आएगी। क्योंकि तारीफ किया ना कि तुम्हारी आंखें बड़ी अच्छी है, तुम्हारा चेहरा बड़ा अच्छा है, तुम्हारे गाल बड़े अच्छे हैं, तुम्हारे पंख कितने खूबसूरत हैं, तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं। आजकल का ये नॉर्मल चीजें हैं, और इस तारीफ में लोग एकदम धमाल हो जाते हैं। सो ही वो सबटल वेब, इसने वो क्या कर दिया है, एक वेब बुन दिया इन अ लिटिल कॉर्नर स्लाइड, ठीक है, ताकि वहां पर उस कॉर्नर में एक वेब बुन दी, ताकि वो उसमें आकर के मक्खी जो है फंस जाए। स्लाइम माने होता है धूर्त, धूर्त मतलब कि कपटी, जो इंसान जो है दूसरों को धोखा देता है ना, उसको कहते हैं स्लाइम, ठीक है। तो उसने उसको जो है धोखा दिया, देने के लिए वहां पर एक जाल बुन दिया उस कपटी ने, उस धोखेबाज ने। एंड सेट हिज टेबल रेडी, और अपने टेबल को रेडी कर लिया, टू डाइन अपॉन द फ्लाई, ताकि फ्लाई का डिनर कर सके। डाइन मतलब होता है डिनर। देन ही केम आउट टू हिज डोर अगेन, फिर अपने दरवाजे पर आया, मेयरली डिड सिंग, और फिर धीरे धीरे प्यार से गाने लगा। कहता क्या, कम आइदर आइदर प्रेटी फ्लाई with the pearl and silver wing. Your robes are green and purple. There's a crest upon your head. Your eyes are like the diamond bright, but mine are dull as lead. फिर उसके बाद कहता है कि आओ धीरे धीरे आओ मेरी गुफा में आओ, तुम्हारी पर्ल एंड सिल्वर विंग्स जैसे, मतलब तुम्हारी जो विंग्स हैं वो कितनी खूबसूरत है, चमक रही हैं मोतियों के जैसे और चांदी के जैसे। तुम्हारे रोब्स आर ग्रीन, तुम्हारे जो रोब्स हैं वो ग्रीन कलर के हैं, जो पर्पल कलर के हैं। और तुम्हारी जो क्रिस्ट है, क्रिस्ट मतलब कि ऊपर का जो कलगी होती है ना, जो जैसे मुर्गों में आपने देखा होगा, तो मक्खियों में कुछ इस तरह से होता है कि रेड कलर का है, तो कितना खूबसूरत लग रहा है। और तुमने जो कपड़े पहन रखे हैं वो पर्पल और ग्रीन कलर के हैं। योर आईज आर लाइक द डायमंड ब्राइट, तुम्हारी आंखें तो एकदम हीरे की तरह चमक रही, लेकिन मेरी आंखें तो शीशे से भी बेकार है। तो अब देखिए कहते हैं, अलास अलास हाउ वेरी सून दिस स्लीप लिटिल फ्लाई, वो बेवकूफ मक्खी जो है धीरे धीरे करके
देखिए यहाँ थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक थी स्पेलिंग में, उसको हमने सही कर दिया है, हमारा ध्यान गया था। तो कहते हैं कि यहाँ पर सेम वही स्पेलिंग यहाँ पर है ना, सिली की, ये देखिए। तो कहते हैं कि अलास अलास बहुत दुखी से, हाउ वेरी सून दिस लिटिल सिली लिटिल फ्लाई, वो छोटी सी, मतलब उसकी बातों में आ गई वो मक्खी, हियरिंग हिज वली है, और देखिए क्या सुनते हुए, अपनी तारीफ सुनते हुए, कैसी तारीफ थी, हियरिंग हिज वली, उस बेवकूफ और कपटी की तारीफ जो वो कर रहा था, फ्लटरिंग वर्ड्स, उसके जो है चापलूसी भरे वर्ड्स, केम स्लोली फ्लटरिंग बाय, वो धीरे से जो है, धीरे धीरे जो है, तो एक मिनट, ये कुछ मिस्टेक्स कई सारी लग रही, मैंने उठाया है कहीं और, चलिए ठीक है। तो फ्लटरिंग बाय, वो धीरे धीरे जो है तो उसकी तरफ बढ़ती जी गई, विद बजिंग विंग्स, कैसे, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए, शी हंग अलोफ्ट, उसने अपने आप को फंसा दिया, अपने आप को उसमें उलझा दिया उसकी तारीफों में, ठीक है। देन नियरर, नियर एंड नियरर ड्रिव, और उसकी तरफ धीरे धीरे करके बढ़ती गई, थिंकिंग ओनली ऑफ हर ब्रिलियंट आइज, सिर्फ किस बारे में सोचते हुए, अपनी आंखों के बारे में, चमकीली आंखों के बारे में, ग्रीन एंड पर्पल ह्यू के बारे में, थिंकिंग ओनली ऑफ हर क्रेस्ट हेड के बारे में, अपने ऊपर जो कलगी लगी थी उसके बारे में सोच रही थी, पुअर फुलिश थिंग्स, वो बेवकूफ। एट लास्ट up jumped the cunning spider and fiercely held her feast, और उसके बाद जो है तो वो जंप किया, उसके ऊपर कूदा, मतलब उसके ऊपर पकड़ लिया, उसके गर्दन तुरंत काट दिया और उसको अपना भोजन बना लिया। He dragged, अपने उसके फास्ट के बड़ी तेजी से, और उसको अपना भोजन बनाने के लिए उसको पकड़ लिया। He dragged her, उसको खींचा, अभी गर्दन नहीं कटी है। He dragged her up his winding stair, और वो उसको घुमावदार सीढ़ियों में उठा ले गया, into his dismal den, उस अपने गंदे बदबूदार den में, within his little parlor, उस अपने पार्लर में, but she never came out again, और वो लेकिन कभी भी दोबारा वापस नहीं आई। ये चीज है, याद रखना, वो कभी दोबारा वापस नहीं आई। अब देखिए ये एजुकेशन है, ये बच्चों के लिए एक जो है, ये बच्चों के लिए एक मोरल है। मोरल क्या है? एंड नाउ डियर लिटिल चिल्ड्रन, और अब प्यारे छोटे बच्चों, हु मे दिस स्टोरी रीड, जो भी इस स्टोरी को पढ़ रहा है, टू आइडल सिली फ्लटरिंग वर्ड्स, तो कभी भी किसी के फ्लटरिंग वर्ड्स में नहीं आना है, किसी के चापलूसी भरे वर्ड्स में नहीं आना है। आई प्रे यू नेवर गिव हीड, और कभी भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। अनटू एन एविल काउंसलर, कभी भी किसी एविल काउंसलर, जो दिमाग, गंदा दिमाग रखने वाला काउंसलर हो, उसमें कभी नहीं जाना। तो कहते हैं क्लोज हर्ट एंड ईयर एंड आई, अपनी आंखें और अपने कान बंद कर लीजिए, एंड टेक अ लेसन, और एक सबक लीजिए, फ्रॉम दिस टेल, इस स्टोरी से, ऑफ द स्पाइडर एंड फ्लाई, इस स्पाइडर एंड फ्लाई की स्टोरी से सबक लीजिए। कभी भी किसी के फ्लटरिंग वर्ड्स में नहीं आना है। अभी हमेशा अपना ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ओके बाय। तो एक्सप्लेनेशन फिनिश हो गया, आप जरूर बताइए कि किस तरह का है, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।